हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क क्या होती है, क्यों हो जाती है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसके कारण होते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आप स्लिप डिस्क की बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। आइए बात करते हैं दोस्तों स्लिप डिस्क के बारे में। स्लिप डिस्क क्या होती है? तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो आपकी स्पाइन होती है, उसमें छोटी छोटी हड्डियां होती है और उन छोटी छोटी हड्डियों के बीच में एक डिस्क नुमा रचना होती है, एक डिस्क नुमा संरचना होती है, जो कि आपकी स्पाइन को झटकों से बचाती है, साथ ही साथ आपकी स्पाइन को लचीला बनाती है। आप इधर उधर आगे झुक रहे हैं, पीछे झुक रहे हैं, इधर मुड़ रहे हैं, इधर मुड़ रहे हैं, लेफ्ट राइट साइड मुड़ रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट है आप वो डिस्क के कारण ही कर पा रहे हैं। यह डिस्क आपकी स्पाइन को लचीला बनाती है, जिससे आप मूवमेंट कर पाते हैं। तो स्लिप डिस्क क्या होता है? तो जब भी कभी ये जो डिस्क होती है यह बल्ज हो जाती है। स्लिप डिस्क का मतलब ये नहीं है कि ये डिस्क स्लिप हो जाती है, इस डिस्क में बल्जिंग हो जाती है। कार्टिलेज और फाइबर्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, नरम नरम सी एक स्ट्रक्चर होती है, सॉफ्ट सी। तो जब भी यह बल्ज हो जाता है, इसका बल्जिंग हो जाने का मतलब ये, मतलब जो अपनी जो कवरिंग होती है इसकी, इस कवरिंग को तोड़कर यह बाहर निकल जाती है, तो हर्निएशन हो जाता है इसमें। जैसे कि हर्निया होता है पेट में, जो इंटेस्टाइन होती है वो कवरिंग को तोड़कर बाहर हो जाती है, उसी प्रकार स्पाइन की इस डिस्क में भी हर्निएशन होता है, यह अपनी कवरिंग को तोड़कर बाहर आ जाती है। इसी कंडीशन को ही स्लिप डिस्क कहा जाता है। इसके कारणों की हम बात करते हैं तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं दोस्तों, अगर कभी आपको कोई इंजरी हो जाती है, बैक में, कमर में चोट लग जाती है, आप गाड़ी चलाते हुए गिर गए या फिर किसी ने मार दिया या फिर ऐसे ही गिर गए और स्पाइन में चोट आ गई, या फिर आप कभी कोई भारी चीज़ उठा लेते हैं और भारी चीज़ उठाने के कारण आपकी बैक में या आपकी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में इंजरी हो जाती है, तो यह डिस्क बल्ज हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है कि आप लंबे समय तक घंटों बैठे रहते हैं, 10 घंटे 12 घंटे, तो भी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। एज रिलेटेड भी यह प्रॉब्लम होती है कि जो एजड पीपल रहते हैं, एजेड जो लोग रहते हैं, उनमें भी यह प्रॉब्लम देखी जाती है। साथ ही साथ कैल्शियम की कमी के कारण भी यह प्रॉब्लम देखी जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं या फिर आप ड्राइविंग करते हैं घंटों घंटों, तो भी आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके लक्षणों की, कि लक्षण क्या क्या है। लक्षणों में हम बात करें तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला लक्षण आता है, इसमें कमर में बहुत तेज़ दर्द रहता है। चलने के दौरान दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उठने बैठने के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ कमर से नीचे हिस्से में, कमर के नीचे हिस्से में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह आपके पैरों तक हो सकता है। दोस्तों, जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वह आपकी गर्दन से लेकर कमर तक कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर यह आपकी कमर का जो रीज़न है, बैक का जो रीज़न है, खास करके लंबर जो रीज़न है, उसमें यह होती है। और लंबर रीजन में अगर होती है तो यह जो दर्द है आपके पैरों तक हो सकता है, और अगर आपकी सर्वाइकल रीजन में होती है तो ये जो दर्द होता है इसका आपके हाथों तक हो सकता है। इस दर्द में के कारण आपको चलने फिरने में कठिनाई होती है, साथ ही साथ उठने बैठने में कठिनाई होती है, और इस दर्द के कारण आपको सुन्नपन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डियाँ होती है, वहाँ से बहुत सारी नसें निकलती है। उन नसों के दबने के कारण आपको दर्द ज़्यादा हो सकता है, साथ ही साथ आपको सुन्नपन भी हो सकती है। अगर कमर में यह प्रॉब्लम होती है तो आपको पैरों में सुन्नपन की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है। आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में कर सकते हैं। सबसे पहली दवा आती है दोस्तों REPL कंपनी का 90 नंबर का ड्रॉप। यह स्लिप डिस्क के नाम से आता है, 90 नंबर का ड्रॉप आता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रॉप है। जब भी आपको कभी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डोजेस के बारे में हम बात करते हैं तो 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आपको पीना है। स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है वह धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस ड्रॉप में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन मिली हुई है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों आर्निका।
आर्निका दोस्तों दबी हुई नसों के लिए बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। साथ ही साथ यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाने का काम करती है। इसके ही साथ साथ अगर स्पाइन में डिस्क की बल्जिंग हो जाती है तो उस बल्जिंग को भी ठीक करने में यह बहुत ही हेल्प करती है। और जो कमर में आपके सोरनेस फीलिंग आ रही है, बहुत तेज दर्द रहता है, आपको पूरे टाइम सोर फीलिंग रहती है, तो उस दर्द को भी आर्निका कम करने में हेल्प करती है। आर्निका को आपको दोस्तों 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर ले लेना है, सुबह शाम 2 टाइम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेडोरिनम। मेडोरिनम भी दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है, स्पेशली आपको कभी गोनोरिया हुआ हो और गोनोरिया के बाद अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई हो तो बहुत ही अच्छा काम करती है। मेडोरिनम 200 पोटेंसी में लेना है। यह आपकी अगर डिस्क बल्ज हो गई है, स्पाइन में अगर इंजरी हो गई है जिसके कारण डिस्क बल्ज हो गई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, तो 200 पोटेंसी को मेडोरिनम 200 पोटेंसी को 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर शाम के समय 5 से 7 के बीच में आप ले लीजिए रोज़ाना। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की और साथ ही साथ इस दवा के बारे में बात करते हैं कि कैसे इस दवा को लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलकेरिया फ्लोर 6X। यह ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कहीं पर भी बॉडी में ओवर ग्रोथ हो जाती है तो बहुत ही अच्छी दवा यह काम करती है। अगर आपकी स्पाइन में जो डिस्क है वह बल्जिंग हो गई है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है, हर्निएशन हो गया उस डिस्क में, तो कैलकेरिया फ्लोर 6X बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। इसकी 4 से 5 गोलियां आप दिन में 3 बार चूसिएगा, टैबलेट फॉर्म में आती है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब नेक्स्ट और आखिरी मेडिसिन है दोस्तों कोलोसिंथ। यह स्पेशली सियाटिका में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और स्लिप डिस्क के कारण आपके कमर के नीचे के हिस्से से लेकर पैरों तक अगर नस में दर्द होता है, नस दबने के कारण, सियाटिका नस जो सियाटिका नर्व होती है वो कंप्रेशन के कारण उसमें दर्द होता है, तो कोलोसिंथिस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर आप ले लीजिए। आपकी स्लिप डिस्क में बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं डॉक्टर आनंद लेता हूं आज आपसे विदा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।